दाकिनी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग ग्रंथकार अष्टावक्र गीता भाष्य प्रकरण 1 से 2 तक, जिसके भाष्य प्रकरणकार हैं आचार्य प्रशांत जी। जिसकी भूमिका आचार्य प्रशांत जी के शब्दों में, मनुष्य को ज्ञात सबसे प्राचीन शास्त्रों में वेद शीर्ष पर आते हैं और वेदांत वैदिक सार का परम शिखर है। आज दुनिया ऐसी समस्याओं से जूझ रही है जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। अतीत में हमारी समस्याएं अक्सर बाहरी परिस्थितियों के कारण होती थी, जैसे कि भुखमरी, गरीबी, अशिक्षा, प्रौद्योगिकी का अभाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आदि। संक्षेप में कहें तो चुनौतियां बाहर थी। दुश्मन चाहे वो सूक्ष्म जीव के रूप में हो या संसाधनों की कमी के रूप में, बाहर था। सीधे कहें तो मनुष्य अपनी बाहरी परिस्थितियों के दबाव में संघर्षरत रहता था। परंतु बीते 100 वर्षों में बहुत से बदलाव हुए हैं। मनुष्य के संघर्ष ने इस सदी में बहुत ही अलग और जटिल रूप ले लिया है। पदार्थों को किस तरह से अपने उपभोग के लिए इस्तेमाल करना है वह आज हम जानते हैं। परमाणु और ब्रह्मांड के रहस्य मनुष्य के अथक अनुसंधान के आगे ज़्यादा छिपे नहीं रह गए हैं। आज गरीबी या शिक्षा, बीमारी अब वैसे अजेय समस्या नहीं रही जैसे पहले प्रतीत हुआ करती थी। इसी के चलते अब हमारी महत्वाकांक्षा दूसरे ग्रहों में बसने और यहाँ तक कि मृत्यु को मात देने की हो गई है। वर्तमान काल मनुष्य के इतिहास में सबसे अच्छा होना चाहिए था। इससे कहीं दूर हम अपने को आंतरिक रंगमंच में चुनौती के एक बहुत ही अलग आयाम पर पाते हैं। बाहरी दुनिया में लगभग हर चीज पर विजय प्राप्त करने के बाद मनुष्य पा रहा है कि वह आज पहले से कहीं ज़्यादा गुलाम है, और यह एक अपमानजनक गुलामी है। सभी पर वर्चस्व जमाना और फिर यह पाना कि भीतर से एक अज्ञात उत्पीड़क के बहुत बड़े गुलाम हैं। मनुष्य भले ही प्रकृति पर अपना नियंत्रण बनाने में सफल हो गया हो, लेकिन वह स्वयं अपने आंतरिक विनाशकारी केंद्र द्वारा नियंत्रित है, जिसका उसे बहुत कम ज्ञान है। इन दोनों के साथ होने का मतलब है कि मनुष्य की प्रकृति का नाश करने की क्षमता असीमित और निर्विवाद है। मनुष्य के पास केवल एक ही आंतरिक शासक है, इच्छा। उपभोग करने और अधिक से अधिक सुख का अनुभव करने की अनंत इच्छा। मनुष्य सुख का अनुभव तो करता है, पर फिर भी स्वयं को अतृप्ति ही पाता है। इस संदर्भ में आध्यात्मिकता के शुद्ध रूप में वेदांत आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। वेदांत पूछता है, भीतर वाला कौन है, उसका स्वभाव क्या है, वह क्या चाहता है, क्या उसकी इच्छाओं की पूर्ति से उसको संतोष मिलेगा। आज मानव जाति जिन परिस्थितियों में खुद को पाती है, उसकी प्रतिक्रिया के रूप में आचार्य प्रशांत वेदांत के सार को आज दुनिया के सामने लाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उनका उद्देश्य वेदांत के शुद्ध सार को सभी तक पहुंचाना और वेदांत द्वारा आज की समस्याओं को हल करना है। वर्तमान की समस्याएं मनुष्य के स्वयं के प्रति अज्ञान से उत्पन्न हुई है, इसलिए उन्हें केवल सच्चे आत्मज्ञान से ही हल किया जा सकता है। आचार्य प्रशांत ने 2 तरीकों से वेदांत को जनसामान्य तक लाने का प्रयास किया है। पहला, उन्होंने कई उपनिषदों, किताबों पर सत्र लिए हैं और उनकी व्यापक टिप्पणियां वीडियो श्रृंखला और पुस्तकों के रूप में उपलब्ध है। दूसरा है, वे लोगों के दैनिक समस्याओं को संबोधित करते हुए उन्हें वेदांत के प्रकाश में सुलझाकर उनका मार्गदर्शन करते हैं। उनके सोशल मीडिया चैनल्स हजारों सत्रों के प्रकाशन के लिए समर्पित है। इस पुस्तक में हम संसार से आसक्ति ही दुख है, इसके बारे में जानेंगे। देह नहीं, शुद्ध चैतन्य मात्र है, इसके बारे में जानेंगे। देह से पार्थक्य क्या है, इसको जानेंगे। न तुम दृश्य हो न दृष्टा हो, इसको जानेंगे। मन के झमेलों में मत फंसो, ये भी है।
दृष्टा मात्र हो तुम, अकर्ता का कर्म, अपने प्रति अज्ञान ही झूठा ज्ञान है। अपने प्रति अज्ञान ही झूठा ज्ञान है। ये दुनिया तुमसे ही है, जैसी मति वैसी गति, अहंकार से परे है आत्मा। कर्म नहीं बोध, ये देह नहीं बोध हूँ मैं। ये सब ऐसे अध्याय हैं, श्लोकों की व्याख्या है, जिनको समझने के बाद आदमी या कह लीजिए हर व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबका अपने से आत्म साक्षात्कार होता है। अब आत्म साक्षात्कार कोई चमत्कार नहीं है। हाँ, आप अपने अंदर जो मनोवेग हैं, मनोवृत्तियाँ हैं, जो उस पे अगर शायद हम नज़र रखे रहें तो अपने हर मनोवृत्तियों से हम परिचित हो पाते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, कितना हम प्रेजेंट रहते हैं और कितना हम पास्ट की बातें सोचते हैं, फ्यूचर की बातें सोचते हैं। और जबकि हमें सफलता असफलता या कैरियर या सुख दुख जो भी है, सब हमारे वर्तमान पे डिपेंड है। जब हम जो कार्य कर रहे हैं, अगर उसमें प्रेजेंट हैं तो वो हमारे लिए बेहतर है। अगर उसमें हम डूब के कर रहे हैं तो हमारे लिए बेहतर है। और अगर उस कार्य को करते हुए भी हमारे मन में विचार चल रहे हैं, चाहे वो पास्ट से संबंधित हो, विचार हमारा पास्ट और फ्यूचर का ही चलता है। जो बातें बीत चुकी हैं या तो उससे रिलेटेड रहेंगी, या जो बातें है ही नहीं, भविष्य की चिंता रहती है, वर्तमान में हम रहते नहीं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज पहला अध्याय है, संसार से आसक्ति ही दुख है। ठीक है, इसमें हमें जनक जी आए हैं और अष्टावक्र जी के पास उन्हीं से उनका संवाद चलेगा। उनका प्रश्न है और अष्टावक्र जी उसका जवाब देंगे। तो इसको आइए शुरुआत करते हैं। आचार्य प्रशांत महर्षि अष्टावक्र की गीता में हम ध्यान सहित, प्रेम सहित, सम्मान सहित प्रवेश लेने जा रहे हैं। मुमुक्षु साधकों के लिए है अष्टावक्र की बात। अद्वैत ज्ञान का इसमें निरूपण भी है, मुक्ति के चरणबद्ध उपाय भी हैं और ब्रह्मज्ञानी की बात भी है। विशुद्ध वेदांत की एक सशक्त अभिव्यक्ति और शुद्धतम प्रतिनिधि है ये। अच्छा, जितना चीज़ें हमें पता है उससे एकदम भिन्न सीखने को मिलता है। इसमें जो भी व्याख्या हुई हैं, चाहे वो वेदांत को लेके, वेद को लेके या किसी भी ग्रंथ को लेके, उसका बहुत आपके जीवन से रिलेटेड करके, आपके जीवन में जो भी चल रहा है उससे अगर रिलेटेड करके कोई चीज़ अगर आपको बताई जाए तो आप उस पर लॉजिक तरीके से अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छे ढंग से हम उसको समझ पाते हैं और क्या सही है क्या गलत है इसको पहचान पाते हैं। तो राजा जनक हैं, बुद्धिमान हैं, विवेकी भी हैं, बड़ा राज्य है, सब प्रकार से समृद्ध है और प्रसन्न है, परंतु फिर भी एक अपूर्णता सताती है। तो जंगल जाते हैं ऋषि अष्टावक्र से मिलने, और अष्टावक्र उम्र में राजा जनक से बहुत छोटे हैं। कैसे जाना जनक ने अष्टावक्र को, उसकी अलग कहानी है। जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी वह कहानी भी आएगी। अष्टावक्र के विषय में ऐतिहासिक रूप से या प्रमाणिक रूप से बहुत कुछ ज्ञात नहीं है, परंतु जो कुछ कथाएं उनके विषय में मिलती हैं उनकी चर्चा हम आगे बढ़ने पर बीच बीच में धीरे धीरे करते रहेंगे। तो ज्ञान पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए जनक जाते हैं युवा अष्टावक्र के पास अपने रथ पर सवार होकर। रथ से उतरते हैं, प्रणाम करते हैं, पूछते हैं अगला श्लोक क्या है। जनक उवाच, जनक जी कहते हैं कि कथम ज्ञानम वाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तमेतद् ब्रूहि मम प्रभो। जनक जी बोले, हे प्रभु, ज्ञान प्राप्ति का क्या उपाय है? मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी? वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? आप कृपा करके मुझे बताएं।
और इसको जो भी हम मुक्ति जानते हैं या फिर जो भी वैराग्य जानते हैं, अभी तक जो हम जानते हैं उससे कुछ, उसको उन सब चीज़ों को भूल कर कुछ ज़रा इस नए चीज़ को अगर हम आत्मसात करते हैं तो हमें सीखने और समझने और अपने आप को बेहतर बनाने में बहुत सहायता मिलती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अष्टावक्र उवाच। अष्टावक्र जी कहते हैं, मुक्तिमीक्षसि चेत्तात विषयान् विसत्यज क्षमा अर्जवद यातोष सत्यम पीयूषवद्भज। अष्टावक्र जी ने कहा, हे तात, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन करो। अब यहाँ मुक्ति क्या है? विष को छोड़ने, यानी विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष, सत्य का अमृत के समान सेवन करो। इसकी जो व्याख्या इन्होंने की है, आइए उसको पढ़ते हैं। हे प्रभु, ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या और मेरी मुक्ति कैसे हो? वैराग्य की प्राप्ति कैसी होती है? तद ब्रूहि मम प्रभु, यह मुझे बताएं प्रभु। ज्ञान कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, वैराग्य कैसे हो? कितने ऊंचे स्तर से ही शुरुआत होती है। श्रीमद् भगवत गीता से थोड़ी भिन्न है अष्टावक्र गीता इस मामले में। अर्जुन की शुरुआत जनक से नीचे के एक बिंदु से है। अर्जुन की कर्तव्य विमूढ़ हैं। अर्जुन मुक्ति नहीं चाह रहे हैं, अर्जुन तो मोहबद्ध है। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय विषाद योग है। कृष्ण उसमें कुछ कहते ही नहीं और कितने ही श्लोकों तक मात्र अर्जुन की व्यथा कथा है। पहले अध्याय के 47 श्लोकों में अर्जुन के पास वास्तव में कोई तात्विक जिज्ञासा है ही नहीं, अभी उत्पन्न नहीं हो पाई है। वो बस विषाद का वर्णन कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि किस सामने परिचित है, रक्त संबंधी है, आचार्य है, पितामह है, भाई हैं। मोह बहुत है, चेतना भ्रमित है, भय भी है कदाचित, और बस अपनी स्थिति का वर्णन भर कर रहे हैं कृष्ण से। और इतना ही नहीं, लगभग निश्चय कर चुके हैं कि युद्ध नहीं करूँगा। आखिरी श्लोक में तो गांडीव को त्याग कर रथ पर बैठ जाते हैं, घोषणा करते हुए कि नहीं लड़ूंगा, घोषणा करते हुए कि नहीं लड़ूंगा। इस स्थिति की तुलना में राजा जनक की स्थिति अष्टावक्र गीता के आरंभ में कहीं अधिक शांत, स्पष्टता और विवेक की है। कोई आंतरिक कोलाहल नहीं दिखाई पड़ रहा, उत्तेजित नहीं है, भ्रमित नहीं है, न शंका है, न विषाद है, स्पष्ट जिज्ञासा है। हे प्रभु, हे विप्र, बताइए ज्ञान कैसे हो, मुक्ति कैसे हो और वैराग्य कैसे हो? तो जब आरंभ ही इतने ऊंचे स्तर से हो रहा है, जहाँ जो जिज्ञासु है, जो मुमुक्षु है, वह पहले ही इतना तैयार होकर के आया है, तो बताने वाले को, गुरु को जरा सरलता हो जाती है। आरंभ में एक ऊंचाई से हो सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में ही आरंभ बड़ी ऊंचाई से होता है। दूसरा अध्याय है सांख्य योग। जब कृष्ण बोलना शुरू करते हैं, बहुत ऊंची बात है उसमें, लेकिन फिर भी यह तो निश्चित है कि जब शिष्य आतुर हो, प्रस्तुत हो, तैयार हो, तो उससे गुरु को आसानी रहती है बात को और गहरे ले जाने में और आगे तक समझाने में। तो अष्टावक्र कहते हैं, अष्टावक्र का पहला वचन है ये अष्टावक्र गीता में, तात यदि मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन करो। श्लोकार्थ पढ़ते हुए कहते हैं कि अगर मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान छोड़ दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष, सत्य का अमृत जैसा सेवन करो। अब देखिए, शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है? शुरुआत हमेशा संसार से होती है, थोड़ी बाहरी बात से होती है, आचरण के तल से होती है। अद्वैत वेदांत के उच्चतम ग्रंथों में है अष्टावक्र गीता, लेकिन यहाँ जब भी शुरुआत हो रही है तो नाम न अहम का लिया गया है, न आत्मा का, न आचरण का लिया गया है। कैसा आचरण करना है? क्षमा का आचरण करो, आर्जव माने सरलता का आचरण करो, दया करो, संतोष, सत्य
इनको पीयूष की तरह, अमृत की तरह अपनाओ। तो गुरु को शुरुआत ऐसे ही करनी होती है बाहर से। शिष्य के भीतर के गुरु को भी यदि जगाना है तो शुरुआत तो अस्तित्व के बाहरी खोल से ही करनी पड़ती है। शिष्य में यदि क्षमता होती ही भीतरी गुरु माने आत्मा को स्वयं देख लेने की, तो शिष्य को किसी बाहरी गुरु की आवश्यकता ही क्यों पड़ती। शिष्य तो बाहरी गुरु के पास आता ही इसलिए है क्योंकि भीतरी को स्वयं नहीं देख पाता, और फिर बाहरी गुरु का काम होता है शिष्य के बाहरी सब कोषों, चक्रों, आवरणों को भेदते हुए उसे उसके केंद्रीय बिंदु, जिसको आत्मा कहते हैं, जो सत्य है, जो गुरु है, वहाँ तक ले जाना। लेकिन अगर भीतर तक ले जाना है तो भी शुरुआत बाहर से ही करनी पड़ती है। यह मानव अस्तित्व की विशिष्टता है। इसी में हमारे सारे बंधन और दुर्भाग्य हैं, और इसी में हमारा सौभाग्य और सौंदर्य भी है। तो शुरुआत अष्टावक्र बाहर से कर रहे हैं, कह रहे हैं देखो बाहर विषय हैं सारे, और इन सब विषयों में तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा मन जाकर जमे रहते हैं। मुक्ति चाहते हो तो सबसे पहले ये जो बाहरी विषय हैं हटाओ, इनसे ध्यान, इनको विषवत जानो, छोड़ो इनको। विषवत यह विषय बस उसके लिए है जिसको भीतर जाना है, जिसकी जिज्ञासा जनक के समान है, जो कह रहा है कि मुक्ति चाहिए, वैराग्य चाहिए, ज्ञान चाहिए, बस उसके लिए बाहरी विषय विषवत है। जिसको अभी मुक्ति चाहिए ही नहीं, वो तो बाहरी विषयों में ही रमण करता रहे। उसको तो यूं ही लगेगा मानो सारा अमृत बाहर ही बिखरा हुआ है। जब एक व्यक्ति जीवन, अनुभव, चेतना, समझदारी की कुछ सीढ़ियाँ चढ़ लेता है, जब उसको पता चलता है कि बाहर धोखा भर है, भ्रम है, दुख है, और बाहर लिप्त होने से तब वो कहता है मुक्ति चाहिए। मुक्ति भी वो कभी संसार में नहीं मांगता, मुक्ति तो वो दुख से मांगता है, और मुक्ति उसे मिल ही गई होती यदि उसे पता होता कि संसार से उसकी आसक्ति ही दुख का कारण है। दुख से हम मुक्ति मांगते हैं, लेकिन दुख का जो कारण है उसमें हम लिप्त और बद्ध रहना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दुख से हम मुक्ति मांगते हैं, दुख के कारण से हम बंधे रहना चाहते हैं। तो दुख हटाना है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है संसार से लिप्त हो जाना, भोग की इच्छा में। तो संसार भी फिर कारण कहाँ हुआ? संसार से भी गहरा, संसार के भी पीछे भी कोई और कारण है। वो क्या कारण है? वो कारण है संसारी, वो कारण है वो भोगी, जो भोग की लालसा रखता है, अर्थात मैं। तो दुख का अनुभव हो जाता है आसानी से, इतनी भी आसानी से नहीं सबको हो जाए, इतनी भी आसानी से नहीं कि सबको हो जाए। जो सबसे निचले तल के लोग होते हैं उन्हें तो दुख का अनुभव भी नहीं होता, वो तो मस्त मौज में पड़े रहते हैं, उन्हें कोई दुख नहीं होता। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर हैं, जागे और रोवे। संसार में ज़्यादातर लोग खाते हैं और सोते हैं, भोगते हैं और सोते हैं, भोगते हैं और चेतना की गहरी रात्रि में बेसुध पड़े रहते हैं, बेहोश, अचेतन। तो सबसे निचले तल के वे लोग होते हैं जिन्हें दुख का अनुभव भी नहीं होता। उससे थोड़ा ऊपर के वो होते हैं जिन्हें एक अस्तित्वगत दुख सताने लगता है। जब दुख सताता है तो कहते हैं दुख से मुक्ति चाहिए। जनक कम से कम दूसरे तल तक पहुंच चुके हैं, शायद दूसरे और तीसरे तल के मध्य में कहीं पर होंगे। तीसरे तल पर वो होते हैं जो जान जाते हैं कि दुख का कारण है संसार, तो फिर वो संसार से जरा सावधान होने लगते हैं, सांसारिक लिप्तता से जरा किनारा करने लगते हैं। ये तीसरे तल के लोग हैं। चौथे तल पर वो होते हैं जो जान जाते हैं कि संसार भी समस्या नहीं है, समस्या है भीतर हमारे जो अहंकार बैठा है, जो संसार को भोग कर अनावश्यक सोचता है, अज्ञानवश सोचता है कि सुख मिल जाएगा। तो चौथे तल का वह व्यक्ति है जो फिर संसार से भी किनारा नहीं करता, जो जान जाता है कि मूल कारण अहंकार है। और फिर चौथे तल के बाद क्या है? उसके बाद फिर खुला आकाश है, मुक्ति है। तो जनक कम से कम दूसरे तल पर है, कदाचित तीसरे तल पर है। इसीलिए अष्टावक्र
सीधे उनसे तीसरे तल की बात करते हैं। कहते हैं कि अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो विषयों को विष समान त्याग दो। विषयों के प्रति जो धारणा है, जो रवैया है, उसको बदलो। विषयों से सुख नहीं मिलता। यह बात कम से कम कुछ सीमा तक जनक निश्चित रूप से पहले ही स्वयं ही अपने अनुभव से जानते रहे होंगे। न जानते होते तो अष्टावक्र के पास आते ही नहीं। आगे कहते हैं कि क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य का पीयूष समान पान करो। अब ये बातें क्यों कही हैं? इसलिए क्योंकि जब संसार में लिप्तता होती है तो विषयों को त्यागना मुश्किल होता है। जो क्षमा संभव नहीं हो पाती। क्षमा का क्या अर्थ होता है? क्षमा का अर्थ होता है भूल जाना कि तुम्हें चोट लगी है। क्षमा का अर्थ होता है चोटिल ही ना हो पाना। क्षमा का अर्थ होता है भीतर कुछ ऐसा रखना जो किसी सांसारिक नुकसान को बहुत महत्व न दे। अगर आपको जो नुकसान हुआ है आप उसको बहुत महत्व दे रहे हैं तो आप क्षमा नहीं कर पाएंगे। आप फिर क्षमा का प्रपंच कर सकते हैं, क्षमा जैसा नाटक कर सकते हैं, पर क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा वास्तव में भी तो तभी संभव है जब जो चोट लगी है वो चोट भी गुम हो जाए। जब दर्द ही ना हो तो फिर दर्द के लिए किसी को हानि पहुंचाने की बात कहाँ बची। किसी ने आकर आपका कुछ अहित कर दिया, आपका अहित हुआ ही नहीं तो आप बदला क्यों लेना चाहेंगे? आप भीतर द्वेष क्यों रखेंगे? जब द्वेष ही नहीं रखा तो फिर क्षमा किस बात की? या क्षमा की क्या बात? तो क्षमा स्वयं तभी है जब आपका अहित ही ना हो। और अहित सिर्फ तब नहीं होगा जब संसार में इतनी आसक्ति हो ही न कि कोई सांसारिक नुकसान आपको बहुत बड़ा लगने लगे। जिसके लिए संसार बहुत बड़ी चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, वह व्यक्ति कभी भी क्षमा करने का पात्र बन नहीं पाएगा। क्षमा कर पाने के लिए एक आध्यात्मिक मन चाहिए। क्षमा कोई नैतिक गुण नहीं होता। जितनी भी ऊंची बातें हो सकती हैं अस्तित्व में, जीवन के जो उच्चतम लक्षण हो सकते हैं वो सब आध्यात्मिक ही होते हैं। हाँ, नैतिकता उनका एक अनुसरण सा कर लेती है, पर वो कागज के फूल होते हैं, उनमें कभी वो बात ही नहीं आ पाती। आप आचरण और नैतिकता के तल पर किसी बच्चे को समझा दें कि क्षमा अच्छी बात है, आप माफ़ कर दिया करो। टू फॉरगिव इज डिवाइन। क्षमा करना दैवी गुण है। ये सब बातें आप उसको सिखा सकते हैं कि इनको आचरण में उतार लो, पर वो उतार लेगा तो निश्चित ही कुछ लाभ भी होगा, पर वो कागज के फूल जैसा ही लाभ होगा। थोड़ा बहुत लाभ, सतही लाभ जिसको कहते हैं। वास्तविक क्षमा तो तभी संभव है जब कोई आए आपसे मान लीजिए माफ़ी भी मांगने की मुझे माफ़ करिएगा भाई, मैंने आपका बड़ा नुकसान कर दिया। और आपका नुकसान हुआ कहाँ? हाँ, चोट लगी थी, कुछ समय दर्द भी हुआ था, पर वो दर्द कुछ समय के लिए ही था और ऊपर था। चोट बहुत अंदर तक पहुंची नहीं। भीतरी हमारा कुछ अहित हुआ नहीं। हम तो भूल भी गए कि तुमसे हमारा इस तरह का भी कोई व्यवहार हुआ भी था। क्षमा कैसी? तो क्षमा का बड़ा संबंध है विषयों के प्रति गत अनुराग हो जाने से। जो अभी वितरागी नहीं हुआ, जो अभी अभिराम नहीं हो गया, वो क्षमा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अष्टावक्र कहते हैं उस बात का संबंध उनकी पहली बात से है, जहाँ वो कह रहे हैं कि विषयों को विष समान ही छोड़ दो। फिर सरलता का अर्थ क्या होता है? सरलता का अर्थ होता है जो चीज़ चाहिए उसकी ओर सीधे बढ़ना, सीधे जानना कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, और जो चाहिए उसकी ओर सीधे बढ़ना। टेढ़ा मेढ़ा न हो जाने को सरलता कहते हैं, जटिल न हो जाने को सरलता कहते हैं। और जटिलता का क्या अर्थ है? परिभाषा ही यही है कि जटिलता की जो चाहिए वो हो सीधे सामने समक्ष, और आप उसकी ओर बढ़े एकदम गोल मोल जलेबी नुमा तरीके से। इसको कहते हैं जटिलता। उलझ जाने को कहते हैं जटिलता। जैसे ऊन का एक गोला हो और गोला छोटा सा, पर जब वो उलझ जाए तो देखा ना कैसा हो जाता है, उसे कहते हैं जटिलता। चीज सीधी है, सरल है, लेकिन उसमें उलझाव पैदा हो गया, उसको कहते हैं जटिलता। तो सरलता का मतलब होता है ऐसा चित्त जो चाहिए उसको सीधे मांगता है, बिना माध्यम के। माध्यम जितना बढ़ता जाएगा, जान लीजिए कि जटिलता उतनी बढ़ती जाएगी। आप मेरे सामने बैठे हैं, पर मैं आपसे सीधा बात ना करूं और उसकी जगह मैं बीच में 3 प्रकार के माध्यम खड़ा करूं,
बिचौलिए लेकर के आ जाऊं, ये जटिलता है। बिचौलियों में क्यों लेकर आ रहा हूँ? कोई भी वजह हो सकती है। डर एक वजह हो सकती है, मुझे अपना सम्मान बचाना है, ये वजह हो सकती है। मुझे अपने बल का प्रदर्शन करना है, यह वजह हो सकती है। कोई भी कारण हो सकता है। जटिलता के 100 कारण होते हैं, सरलता का कोई कारण नहीं होता। सरलता का कारण बस स्पष्टता होता है। आपसे बात करनी है, सीधे आपसे बात कर ली। तो जटिल क्यों होता है संसारी आदमी? विषयासक्त आदमी जटिल क्यों होता है? संसारिक मनुष्य जटिल इसलिए है क्योंकि चाहिए तो उसे शांति, पर वो शांति को सीधे नहीं ले रहा है, वह संसार के माध्यम से पाना चाहता है। हमने सरलता की क्या परिभाषा कही थी? हमने कहा था सरलता का अर्थ है जो चाहिए उसको सीधे मांगना, बिना किसी माध्यम के। संसारिक आदमी चाहता है तो शांति है, चैन है, पर उसको वो सीधे नहीं पाना चाहता, क्योंकि वो सीधा रास्ता है अहंकार का विगलन। तो वो कहता है सीधे रास्ते से नहीं लूँगा, सीधा रास्ता चुभता है, सीधे रास्ते को लेकर भ्रम है, संशय है। तो कहता है संसार के माध्यम से शांति पा लूँगा, संसार के माध्यम से चैन पा लूँगा। आनंद चाहिए सबको, और जो संसार के माध्यम से आनंद पाना चाहते हैं वह जटिल आदमी है, और जो अहंकार को ही किनारे रख दे ताकि आनंद का प्रकाश भरसेस है, वह सरल आदमी है। तो सरलता का भी सीधा संबंध है संसार के प्रति आसक्त के कम होने से। जो संसार का जितना कम अनर्गल उपयोग करेगा वह उतना सरल आदमी हो गया, और जो संसार का जितना नाहक उपयोग करेगा, जो संसार को जितना ज़्यादा साधन की तरह, माध्यम की तरह उपयुक्त करेगा, वो उतना जटिल आदमी हुआ। तो कहते हैं सरलता, आर्जव, अष्टावक्र के शब्द हैं ये। फिर दया, दया भी संभव नहीं है अगर विषयों से बड़ी लिप्सा है। कैसे कर पाओगे? अपनी ही हालत बड़ी भीतर बड़ी खराब है, तभी तो संसार से लिपटने चले जाते हो ना। भीतर अपूर्णता का भाव है, तभी तो सोचते हैं कि संसार से कुछ पालेंगे तो पूर्ण हो जाएंगे। अपनी ही हालत जब इतनी दर्दनाक हो तो कैसे किसी और के प्रति दया रख पाओगे? दूसरों के प्रति दया रख पाओ, इसके लिए पहले आवश्यक है कि स्वयं को लेकर एक निश्चिंतता का भाव रहे। भीतर जब आंतरिक स्वास्थ्य होता है तो फिर व्यक्ति बाहर किसी और की देखभाल कर सकता है, और यदि व्यक्ति भीतर से स्वयं ही रोगी है, बीमार है, तो वो क्या किसी और के स्वास्थ्य की खबर लेगा? किसी और की क्या देखभाल करेगा? दया दिखा पाओ दुनिया भर के लिए, इसके लिए ज़रूरी है भीतर अपनी हालत दयनीय ना हो, और तो उसका जो भी संबंध है संसार से स्वस्थ रिश्ता रखने को ही लेकर के है। पहली बात बोली है अष्टावक्र ने, विषयों को विष समान त्याग दो। वास्तव में उसी बात को और वो विस्तार से कह रहे हैं जब कहते हैं कि क्षमा, आर्जव अर्थात सरलता, दया, संतोष और सत्य का तुम सेवन करो। वह पहली ही बात को दूसरी बात में और विस्तृत करके बता रहे हैं। संतोष, कैसे तुम संतोष रख पाओगे इस जगत के प्रति जब भीतर लगातार एक खो है, एक गुफा है जो काला मुंह खोले खड़ी हुई है। भीतर एक बहुत बड़ा गड्ढा है, एक भयानक रिक्तता है जो हर समय पुकार रही है, मुझे भरो, मुझे भरो, मुझे चाहिए और चाहिए। और जो और चाहिए वो कहाँ मिलेगा? क्योंकि इंद्रियां तो सारी बाहर को देखती हैं दुनिया की ओर, तो जो चाहिए आपको वो आपको संसार से ही मिलेगा। तो आप फिर लगातार संसार के ग्राहक बने रहते हो, संसार के प्रार्थी बने रहते हो, कुछ दे दो, कुछ दे दो। भीतर बड़ा गड्ढा है, उसको भरना है, वो भरता ही नहीं है। दर्द होता है, जैसे कोई गहरा घाव हो, जैसे शरीर में कोई गड्ढा हो गया हो, दर्द करेगा ना बहुत। और अगर सीधे दिल में ही गड्ढा हो गया हो तो कितना दर्द करेगा। तो चूंकि हमारे मन में एक बहुत बड़ा सुराख होता है, इसलिए हम कभी संतोष नहीं रख पाते। आप ज़्यादातर लोगों को पाते हो ना कि उनमें संतोष जैसा कुछ नहीं है। उन्हें कितना भी मिल जाए उन्हें और चाहिए, और रटन लगी रहती है। इसलिए लगी रहती है क्योंकि अहंकार बड़ा प्रबल है। अहंकार का मतलब ही होता है बेचैनी, दर्द, अपूर्णता, कुछ कमी है, कुछ कमी है, और चाहिए और चाहिए। तो संतोष में भी आप तभी दिखा पाओगे संतोष भी आप तभी दिखा पाओगे जब संसार को लेकर के भीतर एक आशा नहीं बनी रहेगी कि दुनिया से कुछ मिल जाएगा, उससे हमारी बेचैनी और चिंता का दारुण दुख है वो मिटेगा। इसी तरह फिर सत्य असत्य को सेवन करो। और संसार क्या है? असत्य है। असत्य की परिभाषा क्या है? जो टिके जरा, जो धोखा न दे, पल बीतते ही अपना रंग न बदल दे।
जैसे ही व्यक्ति सत्य का आग्रही हो जाता है, वैसे ही संसार से पीछे हटने लगता है, क्योंकि संसार में कुछ है ही नहीं जो टिकता है। एक बार आपने कह दिया मुझे तो वह चाहिए चीज़ जो टिके, वो मुझे चाहिए जिस पर ज़रा भरोसा करे, जिस पर अपनी आस्था को टिका सके थोड़ा। तो फिर दुनिया से आप कदम पीछे खींचने लगते हो, क्योंकि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो टिकेगा। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वैसा ही हो जैसा दिखता है। वो कुछ ऐसा नहीं है जैसा अभी दिखता है, अगले पल बदल ना जाए। फिर जिन्हें सत्य कहते हैं वो स्वयं ही अंतर्मुखी हो जाते हैं, विवश होकर अंतर्मुखी हो जाते हैं। दुनिया में तो कुछ मिल ही नहीं रहा जो वैसा ही हो जैसा इंद्रियों से प्रतीत होता है। मन जिसका जैसा आकलन करता है, जैसी विवेचना करता है, वैसी तो कोई वस्तु निकलती ही नहीं। पता नहीं कोई वस्तु सत्य है या नहीं, पता नहीं कोई वस्तु जैसी चीज होती है भी है या नहीं, क्योंकि वस्तुतः माने सचमुच तो कुछ है ही नहीं। कैसे हम कह दें जगत में वस्तुएं हैं भी? यहाँ वस्तुतः कुछ नहीं तो वस्तुएं कहाँ से आ गई? तो सारी बातों का संबंध संसार से है, और संसार से बात इसलिए शुरू करनी पड़ती रही है क्योंकि राजा है सामने, और राजा तो महासंसारी होता है। राजा का तो काम ही है लगातार राज्य को संभालना, प्रजा को देखना, शत्रु की रक्षा करना, रक्षा करके रखना, खजाने की खबर लेते रहना। अष्टावक्र भली बात जानते हैं किससे बात कर रहे हैं। उनको पता है कि हम राजा जनक से ही बात कर रहे हैं, जो भाई संसार में ही जुटे हैं, बाहर ही चीज़ों को की रक्षा देखभाल सब कर रहे हैं। गुरु के लिए बहुत आवश्यक होता है शिष्य की पृष्ठभूमि जानना, और उस पृष्ठभूमि के अनुरूप कोई प्रासंगिक बात करना। संदर्भ न पता हो तो आप जो भी बात बोलेंगे वो बात बड़ी आधारहीन हो जाती है। इस बात का कोई औचित्य नहीं रह जाता। जैसे कि आप मछली को बोलें कि मुझसे मिलने के लिए पेड़ के ऊपर आ जाना। भले ही आपकी नीयत अच्छी हो, भले ही आपका ठिकाना पेड़ के ऊपर हो, भले ही पेड़ के ऊपर अपने आपने मछली के लिए कुछ उपहार रखे हो या दवाई रखी हो, अच्छा भोजन रखा हो, लेकिन आप उसे बोल रहे हैं ऊपर आ जाओ पेड़ के, वहाँ पर तुम्हारे स्वागत का प्रबंध है। तो फिर आप जानते ही नहीं कि आप किससे बात कर रहे हो। शिष्य कौन है पता होना चाहिए, गुरु को पता होना चाहिए किससे बात कर रहे हैं। अष्टावक्र को पता है कि एक संसारी राजा से बात कर रहे हैं। यह भी पता है कि अगर वो राजा आज मुक्त की बात कर रहा है तो बंधन कहाँ पर है उसके बंधन संसार में है। इसलिए जो पहली बात कहते हैं अष्टावक्र वो एकदम सारगर्भित है और संदर्भ सहित एकदम प्रासंगिक बात कही है। आगे की बात अब कल कर लेते हैं, अर्थात अब दूसरा अध्याय। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो सीमित है वही बंधन है, उसी से प्रस्थान की सलाह दे रहे हैं अष्टावक्र। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।